हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सेन और इस सेशन में हम लोग लेकर आए हैं स्टेट क्या होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर। ठीक है, स्टेट क्या होती है और उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं एक दो यूज़ केस आपको समझाता हूँ कि स्टेट को समझने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक स्क्रीन पे एक टेक्स्ट है। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू वो कुछ डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन पे क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट ऐड करता हूँ। तो आपको पता है ना कि जब मल्टी जो भी कंपोनेंट आप ऐड करते हो, तो आपका जो भी फंक्शनल या जो क्लास कंपोनेंट है वो बार बार री रेंडर होता है, राइट। तो आपकी जो टेक्स्ट की वैल्यू जो थी वो बार बार क्लियर होती रहेगी। री रेंडर करोगे तो क्लियर हो जाएगी ना, डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला जाएगा वो। ठीक है, तो आपको अगर अपने टेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर करके रखना है, जो भी आपने लेटेस्ट वैल्यू दी है उसको स्टोर करके रखना है, उसको सेव करके रखना है। जब भी आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है तो वो किसके थ्रू की जाती है, स्टेट के थ्रू वो मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टेट का काम यही होता है कि कोई भी रिएक्ट कंपोनेंट होता है उसकी स्टेट को मेंटेन रखना, री रेंडरिंग के केस में भी। ठीक है, तो ये स्टेट का पर्पस होता है। एक दूसरा यूज केस मैं समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है, मैंने यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला, फिर लॉगिन बटन क्लिक किया। ठीक है, लॉगिन बटन क्लिक करोगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू चाहिए होगी। तो आप कहाँ कहाँ से निकालोगे उसको, कहीं पे सेव करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू आप कहाँ सेव कर सकते हो, स्टेट के अंदर सेव कर सकते हो और वहाँ स्टेट से निकाल सकते हो। तो जब भी आप अगर यूज़र नेम पासवर्ड जब भी चेंज करोगे तो इस स्टेट के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और जब भी आप लॉगिन का बटन क्लिक करोगे तो वो आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के ये यूज़ केस होते हैं स्टेट के लिए। और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टेट किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो हम लोग स्टेट है वो दोनों फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट दोनों के केस में देखेंगे किस तरह से स्टेट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपना क्लास कंपोनेंट है वो किस तरह से काम करता है। तो अभी के लिए मैं इस फंक्शनल कंपोनेंट को कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको पूरी लाइन कमेंट करनी होती है तो क्या होता है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड प्लस स्लैश, ये आपके लिए एडिशनल है। ठीक है, और ये अपना क्लास कंपोनेंट है ये वाला, इसको अनकमेंट करना है तब भी आप कमांड प्लस स्लैश कर सकते हो ऐसे। मैं लाइफ साइकिल मेथड अभी के लिए हटा देता हूँ क्योंकि इनको यूज़ नहीं करने वाले हैं अभी। ये हमारा सिंपल सा एक क्लास कंपोनेंट है जो टेक्स्ट को रिटर्न कर रहा है। इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, हाई क्लास कंपोनेंट में सेव कर देता हूँ एक बार इसको। ये मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है। ओके, अभी मैं इसके अंदर एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, बटन। ठीक है, बटन नाम से या टचेबल ओपेसिटी से बना लेते हैं। तो आपको पता है कि रिटर्न है वो मल्टीपल इस तरह से नहीं लेगा रिएक्ट कंपोनेंट। तो इसके लिए आपको एक कंटेनर कंपोनेंट डालना पड़ेगा, दैट इज व्यू। रिएक्ट नेटिव के लिए व्यू होता है। ठीक है, तो व्यू के अंदर आप मल्टीपल रिएक्ट के कंपोनेंट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका पेरेंट बना देता हूँ और ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के नीचे मैं एक बटन ले लेता हूँ। तो मैं इसको टचेबल ओपेसिटी बना लेता हूँ। टचेबल ओपेसिटी से भी आप बटन बना सकते हो, राइट। टचेबल ओपेसिटी वो रिएक्ट नेटिव से आएगा मेरे पास, और इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट डाल देंगे। ये मेरा टेक्स्ट है और मैं इसको क्लिक मी नाम दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, किस तरह से डिस्प्ले होता है ये, क्लिक मी इस तरह से हुआ। इसको बटन बना लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बटन बनाने के लिए इसको स्टाइल देनी पड़ेगी। स्टाइल देता हूँ मैं इसको बटन की तरह से। ये हो गया आपका, और इसमें मैं एक तो देता हूँ बॉर्डर विड्थ, दे दिया मैंने 1। बॉर्डर कलर दे देते हैं, मैं अभी के लिए देता हूँ ब्लैक। ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर हो जाएगा आपका वाइट। वाइट इसलिए दिया मैंने क्योंकि मैं बैकग्राउंड इसका क्या करने वाला हूँ,
बैकग्राउंड कलर करने वाला हूँ मैं इसका रेड। अभी के लिए सेव करते हैं इसको। अभी बैकग्राउंड कलर की शायद प्रॉपर्टी अपन ने सही से नहीं डाली। बैकग्राउंड कलर आ गया। टेक्स्ट को हम लोग सेंटर में ले आते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हो, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन आइटम कर दो, क्योंकि मुझे ये ना एक्चुअली वो नहीं दे पा रहा, सजेशन नहीं दे पा रहा, तो नहीं कर रहा। टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है जो सेंटर में कर दे रहा मुझे। ठीक है, मैं इसका थोड़ा मार्जिन भी दे देता हूँ टॉप से, मार्जिन टॉप, ठीक है, सेव कर देता हूँ इसे। तो ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया, ये मेरा एक बटन हो गया। हाइट भी दे दो अगर आपको थोड़ा बड़ा दिखाना है। आ, 50। ठीक है, ये मेरा बटन हो गया, ये मेरा टेक्स्ट है, ये मेरा बटन है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए। ये यूज़ केस लेते हैं अभी के लिए। तो आप इसको कैसे करोगे, टेक्स्ट तो मैंने हार्ड कोडेड डाल दिया यहाँ पे, और जब बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये चेंज हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा, इसको ऐसे करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसको स्टेट में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, और उस स्टेट वाले वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट के अंदर, और जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं उस स्टेट वाले वेरिएबल को अपडेट करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझते हैं इसको। ठीक है, स्टेट कैसे बनाते हैं, क्लास कंपोनेंट के अंदर, तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया जाता है। ये कंस्ट्रक्टर है मेरा, और इसमें आप प्रॉप्स डाल सकते हो, और कंस्ट्रक्टर में आप सुपर डालते हो सबसे पहले, सुपर ऑफ प्रॉप्स। उसके बाद मैं स्टेट बना लेता हूँ। तो स्टेट भी कैसे बनाते हो आप, दिस डॉट स्टेट, ठीक है, और इस तरह से आप स्टार्ट करते हो, और इसके अंदर जो भी आप वेरिएबल डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसका मैं नाम टेक्स्ट ही रख देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नाम डाल सकते हो आप, टेक्स्ट, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, क्लास कंपोनेंट। ठीक है, मैं क्लास कंपोनेंट डाल देता हूँ, क्लास, आप ब्लैंक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेट असाइन करते हो। ठीक है, डिक्लेयर करते हो या डिफाइन करते हो। ठीक है, अभी ये जो मेरा टेक्स्ट है, इसमें मैं क्या कैसे अपने टेक्स्ट को यूज़ करूँगा, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसको यूज़ करने के लिए अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हो प्रिंट कराने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा उसको। ठीक है, टेक्स्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ एक बार। ओके, ये डायरेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि स्टेट का है, दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अभी सेव करते हैं। क्लास कंपोनेंट, ये क्लास कंपोनेंट है, ये यहाँ से आ गया। अभी मुझे क्या करना है, जब मैं इसको सेकेंड टाइम यूज़ करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, ठीक है, तो मुझे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो हमने स्टेट में इसको स्टोर कर दिया। अब जब जब मैं इस वेरिएबल को अपडेट करूँगा तो मेरा जहाँ भी यूज़ हो रहा है ये स्टेट वाला वेरिएबल, वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए स्टेट यूज़ की जाती है। अभी हमने देखा कि स्टेट इस तरह से डिफाइन हो गई। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, वो कैसे करना है, ये क्लिक में मेरा टचेबल ओपेसिटी है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के लिए आप क्या करते हो, टचेबल ओपेसिटी में एक प्रॉप्स होता है ऑन प्रेस।
ठीक है, आप इसके अंदर अपना ऑन क्लिक या ऑन प्रेस फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एरो फंक्शन लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे आपको स्टेट को सेव करना पड़ेगा। ये जो स्टेट है अपनी, इसको सेव करना पड़ेगा। कैसे सेव करते हैं? दिस डॉट एक फंक्शन होता है सेट स्टेट करके, इसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि कौन से वाले वेरिएबल को हम लोग कौन से वाले वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हैं, टेक्स्ट को। तो यहाँ पे आप पास करोगे टेक्स्ट कोलोन जो भी आप अपडेटेड वैल्यू देना चाह रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल यस, क्योंकि स्टेट को ऑलरेडी हमने गेट कर लिया है यहाँ पे सेट स्टेट में, तो स्टेट से ही स्टेट का रेफरेंस इसको मिल गया यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट इस टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, और जो भी अपडेटेड वैल्यू देना चाहते हो वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में दे सकते हो। ठीक है, मैंने सेव किया। अभी क्लास कंपोनेंट है, अभी मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, अपडेटेड क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से एक क्लास कंपोनेंट के अंदर आप स्टेट यूज करते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप डिफाइन करते हो स्टेट इस तरह से। ठीक है, और जहाँ जहाँ आप जब भी आपको इसको अपडेट करना होता है तो आपको सेट स्टेट फंक्शन है वो कॉल करना पड़ता है, जिसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है एक टेक्स्ट जिसको भी आप अपडेट करना चाहते हो, सेकंड होता है उसको जो भी वैल्यू अपडेट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लास कंपोनेंट। अभी मैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट किस तरह से यूज की जाती है वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूँ, और ये व्यू मैं यहाँ से पूरा व्यू यहाँ से ले लेता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है, इसको इनेबल कर देता हूँ, और इसका जो ये मेरा व्यू बन जाएगा। सेम व्यू ले रहा हूँ, बस मैं फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू स्टेट कैसे बनाते हैं वो समझ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी सिंटेक्स डिफरेंट होती है। ठीक है, टेक्स्ट को भी आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको भी आप हटा दो के लिए। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, कुछ भी नहीं दिखेगा अपन को स्क्रीन पे। ओके, वो इशू था कुछ, तो अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो आपका टेक्स्ट मैंने कुछ डाला नहीं है इसलिए ब्लैंक है, और बटन अपना आ गया क्लिक में। अभी अब फंक्शनल कंपोनेंट में सेम हमें स्टेट यूज़ करना है, तो किस तरह से बनाते हैं उसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए आप क्या करते हो, एक कॉन्स्ट यूज़ करते हो, कॉन्स्ट ऑफ एरे। फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट दोगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो आपका वेरिएबल होगा, जैसे मैं उसमें वहाँ पे टेक्स्ट किया था, यहाँ भी टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा आप एक फंक्शन देते हो जो हमने सेट स्टेट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे जो भी फॉर्मेट उसका नाम जो है था ऐसा होता है, सेट टेक्स्ट दिया है सेट, और जो भी वेरिएबल का नेम है टेक्स्ट। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हो, यूज स्टेट के थ्रू। अब यूज स्टेट क्या होता है, एक्चुअल में एक हुक्स होता है। ठीक है, बाकी हुक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्टेट अपडेट करने के लिए जो हुक्स यूज किया जाता है फंक्शनल कंपोनेंट में, उसका नाम होता है यूज स्टेट। ठीक है, इसमें आप कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू मैं अभी यहाँ पे देता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, और अब इस टेक्स्ट को जहाँ भी यूज करना होगा, सेम यूज करने का सेम ही फॉर्मेट होता है, ब्रैकेट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट आ गया मेरा। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट किस तरह से बनाई जाती है, कॉन्स्ट ऑफ वेरिएबल का नेम जो स्टेट में हम डालते थे वो, और सेट ऑफ जो भी टेक्स्ट का नाम है सेट ऑफ टेक्स्ट। जो एक सेटर मेथड होता है वो क्या करता है, जब भी आप इसको कॉल करोगे इसके अंदर वैल्यू अपडेट कर देगा, और जहाँ भी ये यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तो हम स्टेट डिफाइन करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। अब उसको अपडेट कैसे करना होता है, ठीक है, अभी वही ऑन प्रेस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ऑन प्रेस इज इक्वल, ठीक है, ये एक एरो फंक्शन हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, आपने जो फंक्शन बनाया सेट टेक्स्ट उसको कॉल करना होता है, बस सेट टेक्स्ट। इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, टेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग टाइप ले रहा है, तो जो भी अपडेटेड वैल्यू आप डालोगे सेट टेक्स्ट के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग डाल दो।
अपडेटेड कंपोनेंट। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। बाय डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लिक करता हूँ इस अपडेटेड फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टेट को इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लास कंपोनेंट में भी और फंक्शनल कंपोनेंट में भी। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं मुझे, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, बाय बाय।